नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए सितंबर 5 का खास पाठ। अधिकांश लोग जानते हैं कि भारत में एक प्रतिष्ठित दार्शनिक, शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। परंतु उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के पीछे उनके छात्रों का उनके लिए प्रेम और सम्मान था। इसका अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं कि मैसूर यूनिवर्सिटी में अपने शिक्षण के बाद जब वे कलकत्ता विश्वविद्यालय का कार्यभार संभालने जा रहे थे तो उन्हें विदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के बच्चों ने राधा कृष्णन जी को फूलों की बग्घी में बैठाकर खुद बग्घी खींचकर उन्हें रेलवे स्टेशन पहुंचाया था और तब पूरा रेलवे स्टेशन उनके जयकारों से गूंज उठा था। एक बार उनके कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी। तब राधा कृष्णन जी ने कहा, मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर आप 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो यह मेरा गौरवपूर्ण विशेषाधिकार होगा। और इसी प्रकार 1962 से उनके जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन और उनके कार्य भारतीयों और दुनिया भर के लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। दर्शन, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान ने भारत में बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ब्रिटिश सरकार ने 1913 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर की उपाधि प्रदान की थी और 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन को संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का एक नया पद सृजित करके उपराष्ट्रपति बनाया गया था। 1954 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार का सृजन किया गया और पहला भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया। यह भी कहा जाता है कि इस पुरस्कार का सृजन उन्हीं के लिए किया गया था। 1975 में उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को पाने वाले वे पहले गैर ईसाई व्यक्ति थे। उन्होंने पुरस्कार की सारी राशि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दान कर दी। तभी से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भारत के प्रति शिक्षक की याद में उनके नाम से एक छात्रवृत्ति की स्थापना की, जिसे राधाकृष्णन शेवेनिंग स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा जीवन काल शिक्षा के इर्द गिर्द ही घूमा। 1931 से 1936 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। 1937 से 1941 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे और 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे और 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। स्वतंत्रता के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बाद में उन्होंने सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। उनका कहना था कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। और अंत में, क्या आप जानते हैं, राधाकृष्णन जी जो मीटिंग देर रात तक चलती थी उसमें वे रात 10 बजे तक ही हिस्सा लेते थे, क्योंकि उसके बाद उनके सोने का वक्त हो जाता था। और भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद भी सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यक्ति बिना किसी अपॉइंटमेंट के उनसे मिल सकता था। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन हेलीकॉप्टर से अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचे। इससे पहले कोई भी व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से नहीं गया था।